अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मैं दानियाल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज बेसिकली MSJ रियल एस्टेट के ऊपर हम दोबारा से DHF वैली के ऊपर बात करेंगे। इस टाइम पे मार्केट में एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि शायद मार्केट में कोई करेक्शन आएगी DHF वैली की मार्केट में। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा लॉजिकल वे में इसको एक्सप्लेन किया जाए कि रियलिटी और जो वर्चुअलिटी है उसके अंदर जो डिफरेंस है और जो हम परसेप्शंस क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी वजह से जो मार्केट पे असरात पड़ते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो DHF वैली की मार्केट पिछले 2 महीने से जैसे हम आपको बताते आए हैं कि काफ़ी एक हेल्दी एनवायरनमेंट में है, काफ़ी एक हेल्दी रेट्स के ऊपर है, जिसमें डेली ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है रेट्स के ऊपर और रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और फाइल्स की जो आप ये कह लें कि अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। बेसिकली जो एक ही रूल है सप्लाई और डिमांड का कि अगर सप्लाई ज़री बात है कम होगी तो उसकी वजह से डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी और उसकी वजह से रेट ऊपर जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं मेरे। मार्केट में कुछ लोग ये ख़बरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगी और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक मिसकंसेप्शन है, शायद उसको मैं क्लियर आउट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, जो पहला पॉइंट मेरा इस टॉपिक के रिलेटेड है वो ये है कि नो वन नोज़ वेयर द मार्केट इज़ हेडिंग और लेकिन व्हाट वी डू नो इज़ मार्केट इंडिकेटर्स और कुछ परसेप्शंस जिसकी वजह से जिसकी बिना पे हम कुछ एनालिसिस दे सकते हैं कि ये होने वाला है और इसकी वजह से मार्केट शायद नीचे या ऊपर जा सकती है। तो पहला जो मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि किसी को कुछ पता नहीं होता मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे आएगी। हम लोगों ने जो ये आप लोगों को सजेस्ट किया है हमेशा DHF वैली में इन्वेस्टमेंट, वो सिर्फ इसी बिना पे किया है कि वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी थी, वहाँ पे चीज़ों की अवेलेबिलिटी उस तरह से नहीं थी, तो हमें लगा था कि मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी और मार्केट उसी तरह से ऊपर गई और अभी तक जो मार्केट में डिप कभी भी नहीं आया। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि 10% ड्रॉप इन द मार्केट इज़ कॉल्ड करेक्शन, 20% इज़ कॉल्ड अ क्रैश। तो अभी तक 10% करेक्शन बीच में आई थी बैलेट फाइल्स में, उससे ज़्यादा करेक्शन अभी तक नहीं आई। अगला पॉइंट जो मेरा है वो यही है कि परसेप्शन और सप्लाई और डिमांड, यानी ये 2 मार्केट इंडिकेटर्स हैं DHF वैली के रिलेटेड जिसको हम अभी मेरे ख्याल में जज कर सकते हैं, जिसके ऊपर बात करके हम कोई ना कोई फ़ैसला ले सकते हैं कि वेदर DHF वैली इज़ गोना क्रैश या फिर DHF वैली उसी तरह से ऊपर जाती रहेगी जिस तरह से ये जा रही है। तो परसेप्शन के हिसाब से कि मार्केट में क्या तासुरात हैं लोगों के DHF वैली को लेके, तो वो तो अभी तक पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ है सप्लाई और डिमांड, और ये वाहिद एक ही फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट आप जज कर सकते हैं। अगर तो सप्लाई बहुत कम है तो जो डिमांड है वो उसी तरह से राइज अप होती है और रेट्स ऊपर जाते हैं। अब सप्लाई एंड डिमांड एंड परसेप्शन दे को रिलेट टू ईच अदर, यानी अगर मार्केट में परसेप्शन लोगों का अच्छा है किसी चीज़ के बारे में तो सप्लाई और डिमांड भी उसी तरह अल्टर होती है और उसी के हिसाब से फिर रेट्स ऊपर या नीचे जाते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि मार्केट में परसेप्शन जो है वो काफ़ी बेहतर है DHF वैली को लेके। तीसरा पॉइंट जो मेरा है वो है जजमेंट हमने अभी लेनी है इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि मार्केट क्या ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। और जजमेंट में पहली चीज़ जो लोग क्रिएट करते हैं वो एक लूप क्रिएट करते हैं या एक हॉलो स्पेस क्रिएट करते हैं जिसमें वो लोगों को पुल इन करने की कोशिश करते हैं उस फॉल्स बिलीफ में, क्योंकि उनके पास अभी वो चीज़ नहीं होती जो वो चाह रहे होते हैं कि हो, यानी उनके पास अभी फाइल्स नहीं होती। तो वो कोशिश करते हैं कि मार्केट में एक परसेप्शन बनाया जाए कि मार्केट क्रैश करेगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें बेचें और उससे एक परसेप्शन मार्केट का बन जाए नेगेटिव और उसकी वजह से रेट नीचे आ भी सकता है। और इसी में जब रनिंग मार्केट होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी अटैच हो जाता है और DHF वैली में भी इसी तरह है। ज़ाहिर बात है सारे लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़ी बहुत अपनी जो उनके पास इन्वेस्टमेंट थी वो DHF वैली में डाल के शॉर्ट टर्म में फ़ायदा लेके उससे एग्जिट करना चाहते थे। तो जब इस तरह की मार्केट में न्यूज़ आती है कि मार्केट जो है वो कोलैप्स कर सकती है या करेक्ट हो सकती है, तो ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है ये जल्दी से जल्दी वॉलेटाइल भी होता है, तो उसके बाद ये लिक्विडेट करने की कोशिश करता है। और जब ये फाइलें जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर किसी मार्केट में आती हैं तो मार्केट जो है वो करेक्ट होने की तरफ जा सकती है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मार्केट करेक्ट होगी। हमें अभी भी ऐसा लगता है कि DHF वैली की मार्केट बहुत हेल्दी है और मज़ीद भी हेल्दी रहेगी। और इसमें अगला पॉइंट जो मेरा है वो है रियल वर्सेस वर्चुअल। अभी जो हम लोग चीज़ देख सकते हैं, जो जज कर सकते हैं DHF वैली की मार्केट में, वो रियलिटी है उसकी। रियलिटी में फ़ास्ट डेवलपमेंट है आपके पास, फ़ास्ट मार्केट है आपके पास, और इसके अंदर जो इतना ज़्यादा परचेज़र है वो आपके सामने मौजूद है कि DHF वैली की कोई भी फ़ाइल इस टाइम पे आप मार्केट में लेके आए सेल करने के लिए तो वो फ़ौरन सेल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि DHF वैली की मार्केट काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी ज़्यादा बायर्स उसमें अटैच्ड हैं। अगला जो मेरा पैगाम होगा आप लोगों को वो यही होगा कि डोंट लूज़ आउट योर इन्वेस्टमेंट ट्राइंग टू थिंक
کہ جو ورچویلٹی ہے وہی ریالٹی ہے. بیسیکلی ریالٹی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, اور ریالٹی میں آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈی ایچ اے ویلی ایک بہت اسٹڈی اور ایک بہت فاسٹ مارکیٹ اس ٹائم پہ بنی ہوئی ہے, اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی چیز پیک پہ جائے گی وہ نیچے گرے گی. یہ اس کا پیک نہیں ہے ڈی ایچ اے ویلی کا. ڈی ایچ اے ویلی کا پیک بہت بہتر ہے, کیونکہ بیلٹ پلاٹس جو ہیں وہ آن گراؤنڈ آپ کے پلاٹس ہیں, وہ فائلز اب نہیں ہیں. تو اس میں جو ایک ہی چیز میں آپ کو مشورہ دے سکوں گا, اگلا پوائنٹ ہمارا وہ ہے آپ کی ایسٹ مینجمنٹ. آپ لوگوں نے جو چیز اس ٹائم پہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اس کو بالکل سیل آؤٹ مت کریں یہ سوچتے ہوئے کہ کسی بندے نے یوٹیوب پہ ہمیں یہ کہا تھا یا کسی بندے نے ہمیں یہ کہا تھا کہ مارکیٹ کریکٹ ہوگی یا نیچے آئے گا ریٹ. مارکیٹ اگر کریکٹ ہوتی بھی ہے تو آپ لوگ اپنا ایسٹ ضائع مت کریں اس جلدی میں بیچنے کے چکروں میں. ڈی ایچ اے ویلی میں لوگوں نے بہت ویٹ کیے, اور ڈی ایچ اے ویلی میں لوگوں نے بڑے عرصے سے ویٹ کیے. تو اگر ابھی آپ کو جوس ملنے کا ٹائم ہے تو یو شوڈ ویٹ اے لٹل لانگر. اور یہ جو یونٹی ہے, جو آپ لوگ اگر فائلز مارکیٹ میں نہیں بیچیں گے, تو میں نے آپ کو رول بتایا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک ہی رول ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ نیچے یا اوپر جاتی ہے. آپ لوگ فائلز نہیں بیچیں گے تو مارکیٹ ایک اور ہیلدی طریقے سے اوپر بڑھتی رہے گی, اور اسی میں آپ کا بھی فائدہ ہے, اسی میں ان انویسٹرز کا بھی فائدہ ہے, اور ان لوگوں کا بھی فائدہ ہے جو آج سے 10 سال 12 سال پہلے سے فائلیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک تو وہ لوگ جو لینا چاہتے ہیں اس ٹائم پہ بائی کر سکتے ہیں, اور جن لوگوں نے لے کے رکھی ہوئی ہیں وہ اس کو ہولڈ کریں. ڈونٹ سیل آؤٹ یور پلاٹس, کیونکہ اگر ابھی آپ لوگ یہ پلاٹس بیچ دیں گے تو اس کا ابھی جو میکسیمم جوس ہے, جو ابھی پیک آنی ہے, اس سے ہو سکتا ہے آپ لوگ فائدہ مستفید نہ ہو سکیں. تو ایسٹ مینجمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ سٹیپ یہی ہے کہ پروٹیکٹ یور ایسٹ. اس میں ایسٹ مینجمنٹ ایک پورا سبجیکٹ ہے جو لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیسیکلی آپ لوگوں نے اپنا وہ ایسٹ جو آپ لوگوں نے اتنی محنت سے بنایا ہے وہ صرف اس لیے نہیں بیچ دینا کہ آپ کی اس کے پیچھے ریسرچ نہیں تھی اور آپ نے 1-2 بندوں سے پوچھا اور آپ کو لگا کہ شاید مارکیٹ نیچے آئے گی. مارکیٹ ابھی بہت ہی ہیلدی انوائرمنٹ میں ہے, بہت ہی ہیلدی سٹیکس پہ ہے, اور اس سٹیک میں آپ لوگوں کا میکسیمم رول یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی فائلز نہ بیچیں بلکہ میکسیمم پرچیزنگ کریں اس ٹائم پہ, اور اس کو ایک مزید اچھے انداز میں اوپر لے کے چلیں. تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو, اللہ حافظ.